गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सर्किट एनालिसिस में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। टू पोर्ट नेटवर्क बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है, जिसमें केवीएल, केसीएल, नोडल, किरचॉफ, केवीएल, केसीएल, नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस और सुपर मेश, सुपर नोड और बेसिक प्रकार की सारी डिटेल, किस प्रकार से ओम्स लॉ होता है, बेसिक ओम्स लॉ क्या होता है, लेटरल बायलेटरल एलिमेंट, लीनियर बायलीनियर एलिमेंट, ये सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिक सब में काम आएगा। अब किस प्रकार से काम आएगा आप धीरे धीरे आपको देखोगे। अब एक टॉपिक है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क सर्किट का ये टॉपिक है, सर्किट एनालिसिस। उसमें टॉपिक है टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क अब देखो क्या होता है। टू पोर्ट नेटवर्क की हम बात करेंगे तो ये एक नेटवर्क है, ये एक पोर्ट है, ये नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में इनपुट टर्मिनल होगा और आउटपुट टर्मिनल होंगे। इनपुट टर्मिनल होगा और आउटपुट टर्मिनल होगा। ये एक नेटवर्क है, हमें नहीं मालूम अब टू पोर्ट कौन सा होता है। और ये एक नेटवर्क हमारे पास में दे रखा है, इसमें ये टर्मिनल है, मान लो यहाँ पर हमने क्या दिया, 1 और 1 डैश, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमने दिया इनपुट। ये क्या दिया, इनपुट। यहाँ पर हमने क्या दिया, इनपुट दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, आउटपुट। ये क्या है, आउटपुट। ये क्या टू पोर्ट नेटवर्क है क्या। देखो पोर्ट नेटवर्क का मतलब यही है कि जिसमें इनपुट दिया और आउटपुट हमें प्राप्त होता है। ठीक है। ये एक पोर्ट दे रखा है जिसमें हमने यहाँ पर इनपुट कनेक्ट किया तो हमने आउटपुट यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी पोर्ट नेटवर्क। क्या बोलते हैं, मल्टी पोर्ट नेटवर्क। तो अब टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, इसमें पोर्ट कितने हैं, 1, 2, 3 और 4 पोर्ट हैं, इसलिए हम इसको 2 से ज़्यादा होते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, मल्टी पोर्ट नेटवर्क। ठीक है। तो हमने इनपुट यहाँ से दिया तो आउटपुट यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ पर से भी ले सकते हो। तो ये एक पोर्ट नेटवर्क हो गया कि किस प्रकार से इसमें इनपुट दिया और आउटपुट हमें प्राप्त हो गया। ये तो हो गया एक मल्टी पोर्ट नेटवर्क। हमें मल्टी पोर्ट नेटवर्क का एनालिसिस नहीं करना है, हमें टू पोर्ट नेटवर्क का एनालिसिस करना है। हमें किसका करना है, टू पोर्ट नेटवर्क का एनालिसिस करना है। तो अब टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब नाम से स्पष्ट है कि टू पोर्ट का मतलब पोर्ट कितने होंगे, 2। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, ये 1 और 1 डैश प्लस और माइनस, ये इनपुट पोर्ट क्या हो गया, इनपुट पोर्ट। और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 डैश, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट पोर्ट। ये क्या हो जाएगा, आउटपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट और एक हो गया आउटपुट पोर्ट। दैट मीन्स इसमें कितने पोर्ट हैं, 1 और 2, इसलिए इसको बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क कहने का मतलब हमें एक पोर्ट पे इनपुट देना है और दूसरे पोर्ट से हमें इसको प्राप्त करना है, आउटपुट को। दैट मीन्स ये क्या कहलाता है, टू पोर्ट नेटवर्क। ये क्या कहलाता है, टू पोर्ट नेटवर्क। अब इसी टू पोर्ट नेटवर्क में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, उसमें किस तरह से एनालिसिस होता है, और फिर सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल सीरीज कनेक्शन क्या होता है, कैस्केड कनेक्शन क्या होता है, और ये सारे के सारे इसमें हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पोर्ट नेटवर्क क्या हुआ, हमने एक इनपुट पोर्ट हुआ और एक आउटपुट पोर्ट हुआ। यहाँ से इनपुट दिया, यहाँ से इनपुट प्राप्त करते हैं। तो ये जो पोर्ट बनता है, ये जो नेटवर्क है, इसको क्या बोलते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जेड पैरामीटर की। अब पैरामीटर, इसमें खूब सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे यहाँ से ये इनपुट पैरामीटर और ये एक और ये टू पोर्ट नेटवर्क है, इसको बता देते हैं। ये टू पोर्ट नेटवर्क है। मल्टी पोर्ट नेटवर्क की हम बात करते हैं। मल्टी पोर्ट नेटवर्क की ये फिगर है किसका, टू पोर्ट नेटवर्क का। फिर इसमें ये मान लो V1 है और ये हो गया V2, जिसमें वेयर V1 इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज और V2 इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। अब इसमें ये हो गया।
अब मल्टीपोर्ट के नेटवर्क की बात कर लेते हैं। ये 2 पोर्ट नेटवर्क हो गया। अब ये मल्टीपोर्ट नेटवर्क, तो मल्टीपोर्ट नेटवर्क में क्या होगा? अब देखो मल्टीपोर्ट नेटवर्क है तो उसमें क्या होगा? इसमें ये हमने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया V1, ठीक है, और यहाँ से हमने यहाँ से और यहाँ से ये V2 हो गया, ये प्लस माइनस V3 हो गया, ये प्लस माइनस V4 हो गया, ये V1 हो गया। ये है मल्टीपोर्ट नेटवर्क। अब ये मल्टीपोर्ट नेटवर्क है। इस मल्टीपोर्ट नेटवर्क में ये तो है सप्लाई, ये तो क्या है? सप्लाई। अब ये भी क्या है? आउटपुट है। ये भी क्या है? आउटपुट है। और ये भी क्या है? आउटपुट। दैट मीन्स यहाँ से हम ये बोलेंगे V1 बराबर इनपुट वोल्टेज, V1 बराबर इनपुट वोल्टेज हो गया क्या? V2 बराबर ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। V3 भी क्या है? आउटपुट वोल्टेज। और V4 बराबर भी क्या है? आउटपुट वोल्टेज। कहने का मतलब मल्टीपोर्ट नेटवर्क में इनपुट तो एक होगा और आउटपुट क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हो, यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हो, यहाँ पर से भी आउटपुट ले सकते हो। लेकिन 2 पोर्ट नेटवर्क में एक ही तो इनपुट पोर्ट होता है और एक ही आउटपुट होता है, तो वो क्या कहलाता है? 2 पोर्ट नेटवर्क। तो हम जो पढ़ेंगे वो किस पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे? 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। अब अलग अलग पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर को अब 2 पोर्ट पैरामीटर से हम स्टार्ट करते हैं। तो 2 पोर्ट पैरामीटर में किस प्रकार से क्या होता है वो सारी चीज़ देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लिख लो, नोट कर लो। ये 2 पोर्ट नेटवर्क है और ये मल्टीपोर्ट नेटवर्क की हम बात कर दी। अब 2 पोर्ट के पैरामीटर की बात करते हैं कि 2 पोर्ट के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर, पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर की हम डिटेल से बात करेंगे। उसमें सबसे पहला पैरामीटर हम लेते हैं जेड पैरामीटर। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा लेते हैं? जेड पैरामीटर। जेड का मतलब इंपीडेंस, पहले समझना है फिर लिखना है। अब देखो हर एक पैरामीटर में सबसे पहले चीज इसमें देखो, एक चीज बताओ, ये एक पोर्ट नेटवर्क है, समझना है पहले फिर लिखना है। ये एक पोर्ट नेटवर्क है। इस पोर्ट नेटवर्क में हमने V1 अप्लाइड किया प्लस माइनस V1 और यहां से आउटपुट ले लिया प्लस माइनस V2। फिर देखो एक यहां से और बनाता हूं ट्रांसमिशन लाइन का, ये उसके बाद में देखेंगे। ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन अपन को देखना है। ये क्या है अपने पास में? 2 पोर्ट नेटवर्क है। 2 पोर्ट नेटवर्क है। इस 2 पोर्ट नेटवर्क में V1 सप्लाई वोल्टेज हो गया, V2 आउटपुट वोल्टेज हो गया। इसमें I1 क्या हो जाएगी? इनपुट करंट, और I2 क्या हो जाएगी? आउटपुट करंट। लेकिन हमें ये स्टैंडर्ड नोटेशन 2 पोर्ट का जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, पूरी की पूरी 2 पोर्ट नेटवर्क जो पढ़ेंगे, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन ये V1 का इस रूप में, V2 का इस रूप में, और I1 की डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन दोनों अंदर जाते हुए दिखानी है। अब आगे जाके अपन देखेंगे ट्रांसमिशन पैरामीटर। ट्रांसमिशन पैरामीटर में जब आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे, पावर सिस्टम में पढ़ेंगे ट्रांसमिशन पैरामीटर में ये V1 होता है, ये हो गया V2। अब ये V1 V2 हो गया, I1 इसके अंदर इंटर करती है तो I2 क्या हो जाएगी? I2 की डायरेक्शन। ये ट्रांसमिशन पैरामीटर है,
टी पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर पावर सिस्टम में हम देखेंगे तो उसका मतलब ट्रांसमिशन पैरामीटर की डायरेक्शन में जो I2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। इसलिए हम जब जेड ABCD पैरामीटर करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन हमें I2 माननी है, जब इसको I2 को इस डायरेक्शन में बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, -I2। इसलिए वहाँ पर क्या लिखते हैं, अब देखेंगे टी पैरामीटर, वहाँ पर हमें I2 की जगह -I2 कहाँ में लेते हैं, वो आगे की बात है जब टी पैरामीटर बात करेंगे। तो कहने का मतलब अभी तक आपको इतना याद रखना है, 2 पोर्ट नेटवर्क में ये है इनपुट वोल्टेज, ये है आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इनकी डायरेक्शन इनपुट करंट और आउटपुट करंट की दोनों की अंदर की तरफ दिखानी। ये स्टैंडर्ड नोटेशन आपको जेड पैरामीटर या कोई सा भी पैरामीटर है, जेड पढ़ो चाहे एच पढ़ो चाहे वाई पढ़ो चाहे टी पढ़ो चाहे जी पढ़ो, कोई सा भी पैरामीटर पढ़ो, सारे के सारे में ये स्टैंडर्ड नोटेशन करंट का अंदर की तरफ दिखाना है। एक बात, इसका मतलब ये जो 2 पोर्ट नेटवर्क है, 4 चीज़ें आई यहाँ पर, कौन कौन सी, V1 V2 I1 और I2, V1 V2 I1 और I2, ठीक है, V1 V2 I1 और I2। अब देखो V1 V2 और I1 I2, अब इसमें चार में से अब देखो एक बात दो, ये इनपुट पोर्ट है क्या, ये क्या है, इनपुट पोर्ट, ये है आउटपुट पोर्ट, ये इनपुट पोर्ट और ये आउटपुट पोर्ट, ठीक है। इनपुट पोर्ट में V1 और I1 2 पैरामीटर है। अब देखो एक तो इनपुट साइड तो दी होगी अपन को, इनपुट साइड तो दी होगी। अब यहाँ पर मान लो इनपुट साइड में 2 पैरामीटर होंगे और आउटपुट साइड में 2 पैरामीटर होंगे। इनपुट साइड वाले दिए हुए होंगे, गिवन होंगे, और आउटपुट वाले हमें निकालने हैं। कहने का मतलब V1 और V2, जैसे मान लो इसमें से ये 4 पैरामीटर हैं, इन 4 पैरामीटर में किसी भी पैरामीटर निकालोगे उसमें अलग अलग बात होगी। उसमें 2 तो क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और 2 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। 2 होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और 2 होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ में आई बात। तो इसका मतलब इन 4 में से 2 डिपेंडेंट पैरामीटर होंगे, 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर होंगे। अब 2 कौन से डिपेंडेंट पैरामीटर होंगे और 2 कौन से इंडिपेंडेंट होंगे, उनके भी यहाँ पर पैरामीटर डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अब जेड पैरामीटर में V1 V2 फंक्शन ऑफ I1 एंड I2, यानी V1 V2 किस रूप में फंक्शन है, I1 और I2 में। इसका मतलब इसमें I1 एंड I2 ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, समझ में आई बात। तो I1 और I2 क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, और V1 और V2 क्या होंगे, V1 और V2 डिपेंडेंट पैरामीटर होंगे। अब डिपेंडेंट पैरामीटर का मतलब इनकी वैल्यू I1 और I2 पर डिपेंड करेगी। I1 हम इंडिपेंडेंट वैल्यू, I1 और I2 किसी पे डिपेंड नहीं है, इनकी वैल्यू हमें दी हुई होगी, और V1 और V2 डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, समझ में आई बात। तो इसमें अकॉर्डिंग टू ये 2 डिपेंडेंट, इनमें से 2 डिपेंडेंट होंगे और 2 इंडिपेंडेंट होंगे, उनके भी यहाँ पर कौन से 2 डिपेंडेंट होंगे और कौन से 2 इंडिपेंडेंट होंगे, उसके हिसाब से क्या होता है, पैरामीटर डिसाइड होता है। जैसे अभी हम देखेंगे वाई पैरामीटर, अभी समझना है केवल वाई पैरामीटर में किस तरह से बनेगा, ये वाई पैरामीटर बनेगा I1 I2 इज द फंक्शन ऑफ V1 और V2। दैट मीन्स यहाँ पर V1 V2 क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, और I1 और I2 क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट। दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड पैरामीटर जो 2 पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर डिसाइड होते हैं। अब कौन से डिपेंडेंट हैं और कौन से इंडिपेंडेंट है, उनके हिसाब से अलग अलग क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जेड पैरामीटर की। अब जेड पैरामीटर की हम बात करेंगे तो जेड पैरामीटर में हमने ये देख लिया कि डिपेंडेंट कौन सा है, V1 और V2, और इंडिपेंडेंट कौन सा है, I1 और I2, ठीक है। तो अब देखो, दैट मीन्स V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2। कहने का मतलब V1 किस पर, I1 और I2 पे,
और V2 इक्वल्स टू J21 I1 प्लस J22 I2। ये क्या हो गया? टू लाइन इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? टू लाइन इक्वेशन। टू लाइन इक्वेशन जेड पैरामीटर में ये इसको क्या बोला जाता है? टू लाइन इक्वेशन। समझ में आई बात? अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो V1 V2 इक्वल्स टू Z11 Z12 J21 J22 I1 और I2, I1 और I2। दैट मीन्स V1 V2 और Z11 Z12 ये मैट्रिक्स के रूप में I1 I2। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी इसकी? मैट्रिक्स फॉर्म। ये कौन सी हो जाएगी? मैट्रिक्स फॉर्म। समझ में आई क्या बात? ये कौन सी हो जाएगी? मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारे पास में टू लाइन इक्वेशन है। ये क्या है? टू लाइन इक्वेशन। और ये क्या है? मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। इसमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल और I1 I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब देखो आगे, यहां तक बात क्लियर होगी? अब देखो, ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी, टू लाइन इक्वेशंस होगी। तो यहां से V1 V2 को हमने क्या लिख दिया? V तो हो गया, और ये क्या हो जाएगा? Z, और ये क्या हो जाएगा? I। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है? सिंगल लाइन इक्वेशन। टू लाइन इक्वेशन हो गई, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो रही, और ये क्या होगी? सिंगल लाइन इक्वेशन होगी। दैट मीन्स वही तो बात होगी, V बराबर Z इंटू आई। यही तो होता है V बराबर IR। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ से V बराबर I, Z इंटू आई। अब Z की वैल्यू बराबर बताओ, Z क्या हो जाएगा? V अपॉन में I, यानी कि वोल्टेज अपॉन में करंट। वोल्टेज अपॉन में करंट। वोल्टेज अपॉन में करंट हो गई। ठीक है, वोल्टेज अपॉन में करंट हो गई। ठीक है, अब देखो, V अपॉन है वोल्टेज अपॉन में करंट। अब यहां से ध्यान से देखो, इस इक्वेशन से अब अपन को Z11 Z12 Z22 Z21 इनको हम क्या क्या बोलते हैं, इनके बारे में हमें देखना है। अब देखो, मैं इधर लिख देता हूं और समझते जाओ। यहां तक सबको समझ में आ गया? सबसे पहले कुछ भी नहीं किया। V1 V2 इज द फंक्शन ऑफ, ये Z पैरामीटर की प्रॉपर्टी होती है, जहां पर I1 I2 इंडिपेंडेंट, यहाँ वाले होते हैं इंडिपेंडेंट पैरामीटर और वहाँ वाले होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी यहाँ पर जो कितनी भी वैल्यू ले लो उसके हिसाब से V1 और V2 की वैल्यू है। कहने का मतलब I1 और I2 की वैल्यू लेने में आप स्वतंत्र हो, जबकि जितनी वैल्यू उतनी लोगे उसकी डिपेंडेंसी में कौन आएगा? V1 और V2 इन द केस ऑफ Z पैरामीटर। फिर ये टू लाइन इक्वेशन हो गई, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस रूप में लिखते हैं, और सिंगल लाइन इक्वेशन में ये लिखते हैं Z बराबर V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट। ये हो गया इम्पीडेंस। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन है V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2। अब देखना ध्यान से, मेरे को Z11 लिखना है, तो Z11 इक्वल्स टू कैसे आएगा? Z11 इक्वल्स टू लाने के लिए इस टर्म को क्या बनना पड़ेगा? 0। अब इम्पीडेंस की वैल्यू 0 होगी नहीं, करंट की। अब हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट पैरामीटर कौन है? I1 और I2 के चेंज, I1 और I2 को चेंज करते हुए V1 V2 में कुछ भी करना है तो, और इसको नहीं छेड़ना है, तो I2 की वैल्यू हम 0 कर दूं तो ये I2 इंटू Z12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्या? जब ये 0 होगा तो V1 बराबर Z11 इंटू I1 हो गया। दैट मीन्स Z11 इक्वल्स टू V1 अपॉन I1 हो गया क्या? कब? जब I2 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब Z11 इक्वल्स टू V1 अपॉन I1, I2 इक्वल्स टू 0। तो Z11 इक्वल्स टू V1 अपॉन I1, I2 विल बी इक्वल्स टू 0। अब इसका नाम क्या दोगे? अब इसका क्या नाम दोगे बताओ? नामकरण के लिए अपन को जो देखना है वो यही है कि V1 अपॉन I1, पहली बात वोल्टेज अपॉन करंट क्या है? वोल्टेज अपॉन करंट इंपीडेंस,
नो डाउट इन दैट। ये हो गया इम्पीडेंस। अब वन साइड है, वन वन है, इसका मतलब कौन सी साइड है? टू पोर्ट नेटवर्क बनाया था ना, ये टू पोर्ट नेटवर्क बना दिया। ये प्लस माइनस V1 है, I1 और ये V2 और ये I2, ठीक है। तो V1 अपॉन I1, 1 है इनपुट साइड और 2 है आउटपुट साइड, इतना याद रखो। 1 है इनपुट साइड और 2 है आउटपुट साइड। अब देखो V1 अपॉन V अपॉन I तो हो गया इम्पीडेंस। अब V1 अपॉन I1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनपुट। तो इसका क्या हो गया? इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। एक बात और I2 बराबर क्या है? I2 बराबर क्या है? 0। जब I2 बराबर 0 होगी तो ये ओपन सर्किट होगा कि शॉर्ट सर्किट? ओपन सर्किट। इसका मतलब ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। ये किसकी वैल्यू है भाई? Z11 की वैल्यू, Z11 की वैल्यू। ये किस तरह से नाम दिया आपको मालूम है? हमने किस तरह से नाम दिया? हमने इस रूप में नाम दिया इसको V1 अपॉन, जब 1 1 आएगा तो इनपुट साइड में होगा और 2 2 आएगा तो V2 अपॉन I2 होता है तो आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्या है? I2 बराबर 0। जब I2 बराबर 0 होगा तो क्या होगा? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट फिर 1 1 है तो इनपुट और V अपॉन I है तो इम्पीडेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। अब इसकी यूनिट क्या होगी? V अपॉन I की यूनिट क्या होती है? ओम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। इतनी बात क्लियर है? अरे ठीक है, ये हो गया। अब बताओ मुझे Z12 की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां से देखते जाओ। Z12 की जब वैल्यू निकालोगे तो ये टर्म क्या होनी चाहिए? 0। ये 0 कब होगी? I1 इक्वल्स टू 0। तो Z12 इक्वल्स टू V1 अपॉन I2, I1 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख दूं क्या? तो इक्वल्स टू V1 अपॉन I2, I1 इक्वल्स टू, अरे जब ये टर्म 0 हो गई तो ये तो है ही नहीं, तो क्या बन गया? V1 इक्वल्स टू Z12 I2। अब जब Z12 की वैल्यू V1 अपॉन ये इधर आएगा तो I2 हो जाएगा ना, जब I1 की वैल्यू 0 है। अब देखो इसका नामकरण, तो एक समझ में आ जाएगा नामकरण, तो उसके बाद में सारा समझ में आ जाएगा। पहली बात तो V अपॉन क्या होता है? इम्पीडेंस। V अपॉन क्या होता है? लिखना नहीं है अभी। V अपॉन I क्या होता है? इम्पीडेंस। कोई बात नहीं, इम्पीडेंस हो गया। I1 बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है? ओपन सर्किट है, तो मतलब ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट। अब देखो आपको हमें ये याद रखना है कि V1 1 अपॉन I1 आया तो इसका मतलब इनपुट साइड है क्या? ठीक है। और V2 अपॉन I2 आया तो हमें देखना है आउटपुट साइड। ये इनपुट इम्पीडेंस, ये आउटपुट इम्पीडेंस। इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि V1 अपॉन एक तो I2 हो गया या फिर V2 अपॉन I1 हो गया। अब प्रॉब्लम आ गई कि पूरा V1 अपॉन I1 और V2 अपॉन I2। V1 अपॉन I1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों 1 1 इनपुट साइड है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनपुट इम्पीडेंस। ये 2 2 दोनों साइड हैं क्या? आउटपुट में, तो आउटपुट इम्पीडेंस। और V1 अपॉन I2 और V2 अपॉन I1 आ गया। अब क्या होगा? अब होगा तो इम्पीडेंस, V अपॉन I भी क्या होगा? इम्पीडेंस। V अपॉन I भी क्या होगा? इम्पीडेंस। ये तो हो गई एक बात। अब देखो यदि आउटपुट, ठीक है, यदि इनपुट अपॉन आउटपुट है, आउटपुट अपॉन इनपुट है, तो वो क्या होता है? ट्रांसफर। वो क्या होता है? उसके लिए टर्म यूज करते हैं ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर या फॉरवर्ड, उसको लिए क्या लेते हैं? ट्रांसफर या फॉरवर्ड। और जब 1 अपॉन 2 होता है उस कंडीशन में उसके लिए टर्म काम में लेते हैं रिवर्स। उसके लिए टर्म क्या लेते हैं? काम में लेते हैं रिवर्स। ध्यान से समझ लो इस बात को कि जब V1 अपॉन I1 हुआ तो कोई बात नहीं, वन साइड है तो इनपुट, अब V अपॉन I है तो इम्पीडेंस, I अपॉन V है तो एडमिटेंस, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रॉब्लम 1 1 हुआ तो इनपुट लगाना है, 2
2 हुआ तो आउटपुट लगाना है। जब अब 1/2 आ गया, 2/1 आ गया, तो उस कंडीशन में क्या लगाना है? जब 2/1 है तो ट्रांसफर या फॉरवर्ड, फिर V/I है तो इम्पीडेंस, I/V है तो एडमिटेंस, वो एक अलग बात है। लेकिन जब 2/1 आया तो ट्रांसफर या फॉरवर्ड लिखना है, और 1/2 लिखना है तो रिवर्स लिखना है, ठीक है। तब उस कंडीशन में क्या लिखना है? रिवर्स। समझ में आई बात? अब देखो, अब इसका नामकरण दीजिए। V1/I2, I1 इक्वल्स टू 0। अब I1 इक्वल्स टू 0 इसका मतलब तो ओपन सर्किट। अब देखो इंपीडेंस है क्या ये? V/I क्या है? इंपीडेंस। एक बात, 1/2 है तो क्या होगा? रिवर्स। अरे 1/2 है तो रिवर्स होगा ना, और 2/1 होता तो फॉरवर्ड। इसका मतलब 1/2 क्या हो गया? रिवर्स। तो ओपन सर्किट रिवर्स इंपीडेंस। अब इंपीडेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। रिवर्स, उसके वैल्यू क्या हो जाएगी? रिवर्स इंपीडेंस। अब अगला देखते हैं। अब एक इक्वेशन की बात होगी, दूसरी इक्वेशन लीजिए। V2 बराबर J21I1 प्लस J22I2, ठीक है। यहां से मुझे J21 की वैल्यू बताओ। J21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस टर्म को क्या करना है? इस बार 0 करना है, यानी इस टर्म को 0 करने के लिए I2 की वैल्यू क्या होगी? 0। अब I2 की वैल्यू 0 आएगी तो V2/I1, जब I2 की वैल्यू क्या है? 0। ये क्या हो जाएगी वैल्यू? J21 की वैल्यू आ जाएगी। तो J21 की वैल्यू यहां से रखो, J21 इक्वल्स टू V2/I1 इंटू I2 विल बी इक्वल्स टू 0। I2 विल बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स, अब बताओ I2 इक्वल्स टू 0, पहली बात तो V/I तो क्या हो जाएगा? इंपीडेंस। ये तो हो गया इंपीडेंस। दूसरी बात, I2 विल बी इक्वल्स टू 0, उस कंडीशन में क्या करना है? ओपन सर्किट। अब देखो V/I तो इंपीडेंस हो गया, I2 इक्वल्स टू 0 हो गया, 2/1 है तो क्या करना है? फॉरवर्ड या ट्रांसफर। तो या तो ट्रांसफर लिख दो या कर दो फॉरवर्ड। समझ में आई बात? या तो क्या कर दो? ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस, या ओपन सर्किट फॉरवर्ड इंपीडेंस। क्यों आया? क्योंकि V/I तो क्या होता है? इंपीडेंस हो गया, और I2 विल बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ओपन सर्किट। अब 2/1 करना है तो ट्रांसफर या फिर फॉरवर्ड, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? ओपन सर्किट ट्रांसफर इंपीडेंस बोल सकते हो, या ओपन सर्किट फॉरवर्ड इंपीडेंस बोल सकते हो। एक बात, अब इंपीडेंस है तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? ओम। समझ में आ गई बात? इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? ओम। अब एक लास्ट बचा J22। J22 की वैल्यू बताओ यहां से क्या होगी? J22 की कंडीशन में क्या करोगे? J22 की वैल्यू, अब जब J22 की वैल्यू लिखनी है, J22 की वैल्यू यहां से लिखनी है, तो इस टर्म को क्या करना है? 0। ये टर्म कब 0 होगी? I1 इक्वल्स टू 0। तो I2 इक्वल्स टू 0 होगी तो J22 I2 हो गया। अब J22 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2/I2। दैट मीन्स यहां पर I1 विल बी इक्वल्स टू 0। तो J2 की वैल्यू क्या आ गई? J2 की वैल्यू यहां लिख दो। J2 की वैल्यू होगी V2/I2 और I1 विल बी इक्वल्स टू 0। वही बात, V/I क्या हो जाएगा? इंपीडेंस। V/I क्या हो जाएगा? इंपीडेंस। एक बात, I1 विल बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ओपन सर्किट। फिर 2/2, 1/1 आता था तो इनपुट, 2/2 आउटपुट, क्योंकि इनपुट साइड 1/1, आउटपुट साइड 2/2। प्रॉब्लम कहाँ आती है? 2/1 में ट्रांसफर या फॉरवर्ड, 1/2 में रिवर्स। इतना ही करना है। अब इंपीडेंस है तो इंपीडेंस, एडमिटेंस, वोल्टेज गेन है तो वोल्टेज गेन, और करंट गेन है तो करंट गेन, ठीक है। तो अब देखो 2/2 आउटपुट, तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट आउटपुट इंपीडेंस। अब चूंकि इंपीडेंस है तो उसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी?
तो ये इसके क्या है, पैरामीटर है। तो अब हमने इनका नाम देख लिया सारों का। अब एक चीज़ यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो याद रखनी है, वो क्या है कि जेड पैरामीटर में हम टी सेक्शन काम में लेते हैं जेड पैरामीटर की कैलकुलेशन करने के लिए। किस प्रकार से लेते हैं आगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ से टू सोल्व द जेड पैरामीटर टी सर्किट प्रीफर, ठीक है। तो टू सोल्व जेड पैरामीटर टी सेक्शन ऑफ पैरामीटर इज, यानी टू सोल्व द जेड पैरामीटर टी सेक्शन इज यूज्ड, अब टी सेक्शन क्या हो गया, ये वाला, ये पावर सिस्टम में आपको आराम से पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टी सेक्शन। यहाँ पर ये कुछ भी वैल्यू होगी, यहाँ मान लो Z1, ये Z2 या Z3 जो भी वैल्यू होगी, ये टी सेक्शन हमें जेड पैरामीटर को, जब भी हम जेड पैरामीटर का ध्यान में आए तो उसके लिए टी नेटवर्क हमारे पास में डायरेक्ट दिया है। तो अब देखेंगे किस प्रकार से ये सोल्व होता है, किस प्रकार से इसको डिटेल से देखेंगे, फिर शॉर्टकट देखेंगे, तो ठीक है। लेकिन जेड पैरामीटर को सोल्व करने के लिए टी सेक्शन प्रीफर करते हैं, टी सेक्शन क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो इस तरह से ये जेड पैरामीटर की पूरी कहानी हो गई है। इसी प्रकार से हम वाई पैरामीटर की देखेंगे, फिर हमें क्या करनी है, एच पैरामीटर की देखनी है, फिर हमें किसकी बात करनी है, ABCD पैरामीटर की बात करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई, ये इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप क्या कर लो, नोट कर लो। टू पोर्ट पैरामीटर में दूसरा पैरामीटर है वाई पैरामीटर। वाई पैरामीटर में I1 I2 फंक्शन ऑफ V1 और V2, ठीक है, जिसमें V1 एंड V2 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एंड I1 I2 क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब V1 और V2 जब वैल्यू लेंगे, उनकी वैल्यू हम इंडिपेंडेंट है, कुछ भी ले सकते हैं, उनके हिसाब से किस पे, उनके हिसाब से I1 और I2 की वैल्यू आएगी इनकी इसमें वाई पैरामीटर में। समझ में आ गई बात। तो ये तो होगी हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने क्या कहा था, कोई भी पैरामीटर पढ़ेंगे उसमें ये चार ही क्या है, V1 V2 और I1 I2, इनमें से दो तो क्या होंगे, डिपेंडेंट, और दो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। उस कंडीशन में जेड पैरामीटर में I1 I2 इंडिपेंडेंट थे, अब इस कंडीशन में V1 V2 है, और इसमें V1 V2 इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट कौन है, I1 I2। अब देखो आगे, अब जब ये हुआ तो मैं इसका I1 इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, फिर I2 विल बी इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। दैट मीन्स ये क्या हो गया, टू लाइन इक्वेशन हो गया क्या, ये क्या होगी, टू लाइन इक्वेशन। समझ में आ गई बात, ये क्या होगी, टू लाइन इक्वेशन। तो I1 इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, तो ये क्या होगी, टू लाइन इक्वेशन। अब देखो, जब ये टू लाइन इक्वेशन हो गई तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख दो, I1 I2 Y11 Y12 Y21 Y22 V1 और V2, ठीक है, V1 और V2। तो ये क्या हो जाए, किस फॉर्म में होगी, ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी, मैट्रिक्स फॉर्म होता है वाई पैरामीटर, ये होगी मैट्रिक्स फॉर्म। दैट मीन्स ये यहाँ पर I हो गया बराबर ये Y हो गया और ये क्या हो गया, V। तो ये इसको बोलते हैं सिंगल लाइन इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन इक्वेशन।
एक समझ में आ गया तो पूरे डेरिवेशन बस कुछ ही नहीं करना है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेंज होते जाएंगे और ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, होता जाएगा, सोल्व होता जाएगा। दैट मीन्स अब यहाँ से y क्या निकालोगे, ये i की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी i अपॉन में v, i अपॉन में क्या हो जाएगा v। दैट मीन्स अब देखो i अपॉन में v हो गया, i क्या है भाई, करंट है और v क्या है, वोल्टेज, तो ये क्या हो जाएगा, एडमिटेंस, ये क्या हो जाएगा, एडमिटेंस हो जाएगा। तो इतनी बात हो गई। अब हमें वही काम करना है, कौन सा वाला, हमें करना है कि y11 की वैल्यू क्या होगी, y12 की वैल्यू क्या होगी, y13 की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी महो, इसकी यूनिट होगी महो, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, महो। ओम का उल्टा क्या हो गया, महो। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को लिख दो यहाँ पर, वही करना है, I1 इक्वल्स टू y11 v1 प्लस y12 v2। अब मैं y11 की वैल्यू लिखता हूँ, y11 की वैल्यू, अब इसमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ही चेंज करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही आप कुछ भी ले सकते हो, इसका मतलब 0 भी ले सकते हो, और y1 और y12 को नहीं छेड़ना है। हम v1 और v2 को चेंज करते हुए i1 और i2 में इफेक्ट देखेंगे किस प्रकार से, उस हिसाब से हमारे पास में पैरामीटर बन जाएंगे। अब देखो यहाँ से मेरे को y1 निकालना, y11 निकालना है, दैट मीन्स इस टर्म को क्या करना है, 0। जब ये टर्म y12 v2 विल बी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर y12 नॉट इक्वल्स टू 0 है तो v2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब v2 की वैल्यू 0 लोगे तो y11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i1 अपॉन v1, v2 इक्वल्स टू 0। समझ में आई क्या बात, दैट मीन्स y11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इनका नामकरण भी देंगे, i1 अपॉन v1 अपॉन वे v2 विल बी इक्वल्स टू 0। ये हो गया, तो इसकी वैल्यू किसकी होगी, y11 की वैल्यू i1 अपॉन v1, v2 विल बी इक्वल्स टू 0। अब देखो पहली बात, अब इसका नामकरण क्या देंगे। एक बात बताओ, ये अपने पास में 2 पोर्ट नेटवर्क था, ये हमने क्या दे दिया, v1, इसमें से फ्लो होने वाली करंट i1, और ये v2, इसमें फ्लो होने वाली करंट i2। एक बात बताओ, ये जो है ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, अब इसे कंपेयर कर सकते हो, एक ट्रांसफॉर्मर होता था, वो भी तो एक क्या हो गया, इनपुट था, और एक क्या था, आउटपुट। इसका मतलब वो भी क्या हो गया, एक 2 पोर्ट नेटवर्क हो गया। इसलिए हम ट्रांसफॉर्मर का भी 2 पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर हम निकालेंगे आगे जाके, ठीक है। समझ में आ रहा है ना 2 पोर्ट नेटवर्क क्या है। 2 पोर्ट नेटवर्क जैसे हमने इसका तो डिटेल से मशीन्स में कैलकुलेशन किया है, मशीन में स्टडी किया है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, 2 पोर्ट नेटवर्क है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ 2 पोर्ट नेटवर्क का। अब देखो, जब मैंने I2 बराबर 0 किया, यहाँ पर क्या है, I2 बराबर 0 किया, तो करंट की वैल्यू 0 हो गया। करंट की वैल्यू 0 कब होती है सर्किट में, जब क्या होगा, ओपन सर्किट। कब क्या होगा, ओपन सर्किट। जब I2 बराबर 0 होगा तब तो हम क्या बताएंगे, ओपन सर्किट। एक बात, अब जैसे ही I2 बराबर 0 होगी, अब बताओ, अब जब हमारे पास में V2 इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर क्या है, V2 इक्वल्स टू 0। V2 इक्वल्स टू 0 का मतलब ये क्या हो जाना चाहिए, शॉर्ट। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट क्या बुलाएगा, वोल्टेज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स V2 इक्वल्स टू वोल्टेज जब 0 होगा तो हम कौन सी टर्म लेंगे, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 होता है, और करंट जब 0 होगी तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, V2 बराबर 0 या V1 बराबर 0 जब भी आएगा तो हम टर्म कौन लेते हैं, शॉर्ट सर्किट। इसलिए जो Y पैरामीटर शॉर्ट सर्किट एलिमेंट भी कहलाते हैं, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहलाते हैं Y पैरामीटर, और ओपन सर्किट पैरामीटर कौन से कहलाते हैं, Z पैरामीटर। अब देखो एक बात क्लियर हो गई, अब इसका नामकरण दो भाई। अब एक चीज तो देखो, Y अपॉन I, ये क्या हुआ, एडमिटेंस हो गया क्या, ठीक है। अब वही चीज पहले एक साथ ही देख लो, I1 अपॉन V1 हो सकता है, I2 अपॉन V2 हो सकता है, फिर I1 अपॉन V2 हो सकता है, और I2 अपॉन V1 हो सकता है। करंट अपॉन वोल्टेज, करंट अपॉन वोल्टेज, करंट अपॉन वोल्टेज, करंट अपॉन वोल्टेज, दैट मीन्स एडमिटेंस तो होगा ही होगा। ये चारों क्या है, एडमिटेंस ही है। एक बात, करंट अपॉन वोल्टेज आते ही एडमिटेंस तो आ गई।
अब देखो, जब मैंने कहा गया 1 1 है तो उस कंडीशन में टर्म कौन सी लेंगे? इनपुट। जब 2 2 होगा तो टर्म कौन सी लेंगे? आउटपुट। जब I1 अपॉन I2 क्या लेंगे? I1 अपॉन I2 तो उसके लिए टर्म कौन सी होगी? रिवर्स। और I2 अपॉन V1 होगी, उसके लिए टर्म कौन सी होगी? फॉरवर्ड। या फिर फॉरवर्ड हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। या तो फॉरवर्ड या फिर क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। समझ में आई बात? तो ये फॉरवर्ड या फिर ट्रांसफर, ये इनपुट और ये आउटपुट। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से अब इसका नामकरण देना है। और V2 बराबर 0 या V1 बराबर 0 शॉर्ट सर्किट, और V1 अपॉन I1 1 1 होगा तो इनपुट, 2 2 होगा तो आउटपुट, 1 अपॉन 2 होगा तो रिवर्स, 2 अपॉन 1 होगा तो फॉरवर्ड या ट्रांसफर। इतनी बात याद रखनी है। अब इसका नामकरण करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो भाई, पहली बात I अपॉन V है तो एडमिटेंस होगा क्या? एडमिटेंस। एक बात। फिर V2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। I अपॉन V एडमिटेंस, V2 बराबर 0 तो शॉर्ट सर्किट। अब बताओ 1 अपॉन 1 है तो क्या हो जाएगा? इनपुट। शॉर्ट सर्किट, इनपुट, एडमिटेंस। अब एडमिटेंस की यूनिट क्या होगी? माहो। क्या होगी? माहो। इतनी बात क्लियर होगी? अब देखो y12 की वैल्यू बताओ। y12 की वैल्यू, अब y12 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो y12 की वैल्यू क्या होगी? यहां से बताओ। यहां से y12 की वैल्यू निकालोगे तो निकालो भाई, कैसे निकालोगे? तो y12 की वैल्यू निकालोगे तो ये टर्म क्या होनी चाहिए? 0। ये टर्म कब 0 होगी? जब v1 बराबर क्या होगा? 0। अब मतलब I1 बराबर क्या हो गया? y12 v2, दैट मीन्स y12 I1, ये अपन इधर ले आए तो v2, जब ये क्या हो जाएगा? v1 बराबर 0। y12 की वैल्यू I1 अपॉन v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये y12 की वैल्यू क्या आई? I1 अपॉन v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू 0। I1 अपॉन v2 v1 इक्वल्स टू 0। अब देखो दूसरी बात, पहली बात तो ये होगी I अपॉन V क्या हो गया? एडमिटेंस। तो लिख दो एडमिटेंस, बहुत आसान है, रटना कुछ भी नहीं है। एडमिटेंस हो गया। फिर देखो अब I अपॉन V तो हो गया एडमिटेंस। दूसरी बात, ये V1 इक्वल्स टू 0 या V2 इक्वल्स टू 0, तो वो कंडीशन कौन सी होगी? शॉर्ट सर्किट। तो हो गया शॉर्ट सर्किट। फिर 1 अपॉन 2 तो क्या करते हैं? रिवर्स। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट रिवर्स एडमिटेंस, इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? एडमिटेंस है तो महो हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे। शॉर्ट सर्किट रिवर्स एडमिटेंस। अब मैं बात करता हूं आगे, दूसरी इक्वेशन क्या होगी? I2 बराबर y21 I1 प्लस y22 I2। यहां से मुझे y21 की वैल्यू निकालनी है। y21 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? y21 की वैल्यू निकालोगे तो I2 विल बी इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। जब I2 बराबर, सॉरी यहां पर V1 है, ये है V2, दैट मीन्स अब देखो I2 बराबर y21 V1 प्लस y22 V2। अब हमें निकालना y21, ये टर्म निकालनी है y21, तो इसका मतलब ये टर्म क्या होनी चाहिए? 0। ये टर्म 0 कब होगी? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? V2, उसको हमने क्या रख दिया? इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इसका मतलब 0 भी रख सकते हैं। तो V2 की वैल्यू हमने क्या रखी? 0। जब V2 की वैल्यू 0 रखी, दैट मीन्स I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में? y21 V1, दैट मीन्स y21 वैल्यू कितनी होगी? I2 अपॉन में V1। y21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 अपॉन में V1। यहां से समझ में आ गई बात? तो I2 अपॉन V1 में इसकी वैल्यू हुई। अब देखो तो y21 की वैल्यू क्या जाएगी? I2 अपॉन में V1, वेयर V2 विल बी इक्वल्स टू 0। यही तो है, I2 अपॉन में V1, V2 विल बी इक्वल्स टू 0। दूसरी बात, अब देखो वही नामकरण दे दो। I अपॉन V का मतलब एडमिटेंस। अरे I अपॉन V का मतलब एडमिटेंस,
एक बात, क्या हो गया, एडमिटेंस, ठीक है। आई अपॉन वी की वैल्यू क्या होगी, एडमिटेंस, एक बात। फिर V2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट, अरे ठीक है, शॉर्ट सर्किट। अब 2/1 तो क्या होगा, एक तो ट्रांसफर हो सकता है या फिर फॉरवर्ड, ये टर्म यूज करी थी ना, ट्रांसफर अपॉन में फॉरवर्ड, ये यहां पर इसके बराबर लिख देते हैं एडमिटेंस। यूनिट क्या होगी, वही एडमिटेंस है तो क्या हो जाएगी, महो। अब एक और बची है, कौन सी, Y22, Y22 वैल्यू। अब Y22 की वैल्यू निकालोगे तो बताओ, अब Y2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, Y22 की वैल्यू निकालोगे तो इसमें ये टर्म क्या होनी चाहिए, 0, तो इसका मतलब Y21 V1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स यहाँ से V1 विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि Y21 की वैल्यू तो 0 नहीं है, ठीक है, हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अपन जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास में V1 है, तो उसी को चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ी कर, ये तो फिक्स है वैल्यू। अब देखो यहाँ से Y22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 अपॉन में इधर आ जाएगा V2 अपॉन में V1 विल बी इक्वल्स टू 0, तो Y22 की वैल्यू बताओ, I2 अपॉन में V2 और V1 विल बी इक्वल्स टू 0। अब इसका नामकरण दे दो I अपॉन V, एडमिटेंस, कोई दिक्कत नहीं। एक बात, I अपॉन V एडमिटेंस, V1 विल बी इक्वल्स टू, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। अब देखो 2 है तो क्या हो जाएगा, आउटपुट, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, महो, इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, महो, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस इसकी क्या हो जाएगी। अब यहां से इतनी बात होगी, जब हमने ये देख लिया पूरा का पूरा, ये I1 I2 फंक्शंस ऑफ V1 V2, इसका मतलब V1 V2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से I1 I2 डिपेंडेंट है किस पे, V1 और V2 पे। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो कौन से पैरामीटर होते हैं, Y पैरामीटर। ये हमने लाइन इक्वेशन हो गई, ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, और ये सिंगल लाइन इक्वेशन हो गई, और Y बराबर करंट अपन वोल्टेज एडमिटेंस, जिसकी यूनिट क्या होगी, महो, जिसकी यूनिट क्या होगी, महो। अब इसकी यूनिट हो गई महो, फिर Y11 इसको क्या बोलते हैं, I1 अपॉन V1 V2 इक्वल्स टू 0, शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस। ये सारे के सारों नाम किस प्रकार से होते हैं डिटेल में मैंने बता दिया है। अब देखो Y पैरामीटर को सोल्व करने के लिए, Y पैरामीटर सर्किट को सोल्व करने के लिए कौन सा सेक्शन यूज करते हैं, कौन सा सर्किट यूज करते हैं, बताओ भाई। इसके लिए फॉर Y पैरामीटर we prefer pi network, that means क्या करते हैं, पाई नेटवर्क, ये पाई सेक्शन है, पाई सेक्शन और द टी नेटवर्क, तो पाई सेक्शन है, तो ये पाई नेटवर्क हम इसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस प्रकार से काम आएगा ये हमें आगे दिखेगा। तो यहाँ से मान लो ये ये यहाँ से ये वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ कुछ भी वैल्यू लिया, महो 2 महो 4 महो, इस प्रकार से ये एडमिटेंस की वैल्यू है, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं ये Y1 Y2 और Y3, ठीक है। ये कुछ भी वैल्यू ले लो, यहाँ से वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन बात ये है कि इसके लिए Y पैरामीटर के लिए हमें कौन सा सेक्शन लेना है, पाई सेक्शन लेना है। इस प्रकार से Y पैरामीटर भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आगे वाला देखते हैं ZH पैरामीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। H पैरामीटर,
एच पैरामीटर में V1 I2 वो फंक्शन किसका है? I1 V2। V1 I2 इज ए फंक्शन ऑफ I1 V2। V1 I2 इज ए फंक्शन ऑफ I1 V2। यहां पर I1 V2 क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और V1 I2 क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। I1 V2 है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और I1 V2 है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो यहां से क्या होगी? V1 बराबर क्या होगा? H11 I1 प्लस H12 V2, और I2 विल बी इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2। ये हमारे पास में कौन सी होगी? टू लाइन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होगी? टू लाइन इक्वेशन। एक ही मेथड चलता है सब में, इसमें कोई भी चेंज एक समझ में आ गया तो फिर सिर्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पैरामीटर चेंज होंगे और बाकी कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास में टू लाइन इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? टू लाइन इक्वेशन आ गई। अब इसको किस में लिखना है? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो V1 अपॉन में I2 विल बी इक्वल्स टू H11 H12 H21 H22। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये I1 और V2। तो ये किस फॉर्म, कौन सी फॉर्म होगी? ये होगी मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म। फिर अब बताओ, यहां से ये H पैरामीटर क्या हो गया? H पैरामीटर क्या हो गया? H11 H12 H21 और H22। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये क्या हो गया? H पैरामीटर हमारे पास में हो गया और ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई और टू लाइन इक्वेशन हो गई। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख लिए। ठीक है, अब हमें कुछ करना है, इनका नामकरण देना है। इनका क्या करना है? नामकरण देना है। तो H11 की वैल्यू बताओ। H11 की वैल्यू निकालने के लिए इधर मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, फिर आपको इजी समझ में। V1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बराबर क्या हो जाएगा? H11 I1 प्लस H12 V2। ठीक है, अब V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 I2। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है? H11 निकालना है, तो इसकी वैल्यू I2 की वैल्यू V2 की वैल्यू क्या होगी? 0। जब V2 की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा? ये V2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स V1 इक्वल्स टू H11 I1। अब H11 की वैल्यू क्या लिखोगे? V1 अपॉन I1। कब? जब V2 इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? तो यहां से H11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? H11 की वैल्यू निकल के आएगी V1 अपॉन में I1। कब? जब V2 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका नामकरण दीजिए। इसका नाम क्या होगा? V अपॉन में I क्या होता है? इंपेडेंस। इसका नाम क्या हो गया? इंपेडेंस। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। V2 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस है। अब 1 है, इसका मतलब क्या है? इनपुट। शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपेडेंस। शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपेडेंस। वो Z11 क्या होता था? V1 अपॉन I1, लेकिन I2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स वो क्या होता था? ओपन सर्किट इनपुट इंपेडेंस। ये यहाँ पर क्या है? शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपेडेंस। समझ में आ गई बात? अब देखो, ऐसे नहीं करना कि ये Z11 की इक्वल है, वो हाँ ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर नाम में चेंज हो गया। ठीक है, फिर H12 विल बी इक्वल्स टू बताओ। H12 की वैल्यू निकालो भी।
H12 की वैल्यू यहाँ से निकालोगे। H12 की वैल्यू निकालने के लिए किसकी वैल्यू, I1 विल इक्वल टू 0, I1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब V1 इक्वल्स टू H12 V2 और V2 इक्वल्स टू H12 इक्वल्स टू V1 अपॉन में V2, कब, जब I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब V1 अपॉन में V2 और I1 इक्वल्स टू 0, तब H12 की वैल्यू लिख दो भाई। H12 की वैल्यू क्या है, V1 अपॉन में V2 और I1 विल बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स, अब इसका नामकरण दो। नामकरण देने के लिए अब आपके पास में ये हमें मालूम था V अपॉन I होता है, तो क्या कर दिया था, इम्पीडेंस। I अपॉन V कर दिया तो क्या कर दिया, एडमिटेंस। ठीक है, अब हमारे पास में आ गई कि V1 अपॉन V2 आ गया। अब बताओ इसका, अभी आ जाएगा I1 अपॉन I2 आ गया, इसका क्या। तो जब करंट वोल्टेज अपॉन वोल्टेज है तो इसका मतलब इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। और ये क्या हो जाएगा, करंट गेन। अब यहां से मुझे एक चीज बताओ, इसकी यूनिट क्या है, ओम है। इसकी यूनिट क्या है, महो है। इसकी यूनिट बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी, V1 की यूनिट वोल्ट और इसकी यूनिट वोल्ट। वोल्ट से वोल्ट गया तो यहाँ पर क्या है, कोई यूनिट बची क्या, तो ये क्या है, यूनिटलेस। ये क्या है, यूनिटलेस। I1 क्या है, एम्पियर। ये भी क्या है, एम्पियर। एम्पियर से एम्पियर गया, इसका मतलब I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। इसकी वैल्यू भी क्या होगी, यूनिटलेस। अब वो बात अलग है, अब इसके बताओ V1 अपॉन V2 निकला है। अब यहां से भी एक चीज और निकल के आती है कि आपने V1 अपॉन V2 हमें मालूम है और V2 अपॉन V1 निकालना है। सॉरी, V1 अपॉन V2 और V2 अपॉन V1 दोनों के दोनों क्या है, वोल्टेज गेन। एक बात, वोल्टेज गेन, और ये भी क्या है, वोल्टेज गेन। इतनी बात तो क्लियर होगी। ये भी क्या है, वोल्टेज गेन, और ये भी क्या है, वोल्टेज गेन। अब चक्कर क्या पड़ता है, एक तो फॉरवर्ड वोल्टेज गेन होगा, एक क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज गेन। वही चीज 1/2 होगी तो वो क्या होगी, रिवर्स। मैंने बोला था ना 1/2 जहां पर भी आए वो क्या होगी, रिवर्स। अब बात अलग है कि यदि V1 अपॉन I2 आ रहा है, उस कंडीशन में इंपीडेंस हो जाएगा। अब I1 अपॉन V2 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडमिटेंस हो जाएगा। V1 अपॉन V2 आ रहा है तो वो वोल्टेज गेन हो जाएगा, और I1 अपॉन I2 आ रहा है तो करंट गेन हो जाएगा। बट बात यह है कि जब रिवर्स और फॉरवर्ड की बात करेंगे तो 1/2 होगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स। अब 2/1 होगा तो क्या हो जाएगा, 2/1 होगा तो फॉरवर्ड। V2 अपॉन I1 तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, या इसी को एक और नाम दिया था, ट्रांसफर। ठीक है, ये चेंज होता है इस हिसाब से। ठीक है, अब मेरे हिसाब से इसमें नामकरण देने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप फटाफट बता दो। V1 अपॉन V2 I1 इक्वल्स टू 0। तो पहली बात 1 अपॉन V तो वोल्टेज गेन हो गया क्या, ये हो गया वोल्टेज गेन। एक बात, I1 इक्वल्स टू 0 मतलब ओपन सर्किट। फिर V1 अपॉन V2 1/2 रिवर्स। तो इसका आंसर क्या बन गया, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। यूनिट बताओ, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी यूनिट होगी यूनिटलेस। ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, क्योंकि गेन हमेशा वोल्टेज गेन की यूनिटलेस। अब देखो, अब हमें H21 और H22 की वैल्यू लिखनी है और बाकी सब लिख दिए। अब देखो, यहाँ से पहले इक्वेशन ले लो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या, आप कौन पार पड़ा है। तो I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2, H22 V2। ठीक है, यहां से मेरे को H21 निकालना है, तो ये क्या होगी, 0। तो H21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 इधर आएगा तो ये I1, कब, जब V2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से वैल्यू रख दो। H21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H21 की वैल्यू I2 अपॉन I1
जब कब, जब V2 विल बी इक्वल्स टू 0, V2 विल बी इक्वल्स टू 0। अब बताओ आप इसको I अपॉन I, तो एक बात, करंट गेन क्या हो गया, करंट गेन, एक बात। अब I अपॉन I क्या हो गया, करंट गेन। दूसरा, ये V2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। V2 इक्वल्स टू मतलब शॉर्ट सर्किट, एक बात। 2/1 क्या हो गया, फॉरवर्ड, या फिर इसको ट्रांसफर भी बोलते हैं। तो पूरा नाम क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड, या फॉरवर्ड करंट गेन, या शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर करंट गेन। अब यूनिट बता दो इसकी, यूनिट हो जाएगी यूनिटलेस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिटलेस। अब देखो H22 की बात कर लो, तो H22 की वैल्यू क्या आएगी वहां से बताओ, I2 अपॉन में V2, I2 अपॉन में V2, और I1 विल बी इक्वल्स टू 0। अब इसका नामकरण दे दो भाई, इसका नामकरण किस प्रकार से दोगे, I2 अपॉन V2। अब I2 अपॉन V2 दोगे तो यहां से देखना, I2 अपॉन V2 की वैल्यू I1 विल बी इक्वल्स टू 0, तो पहली बात I अपॉन V क्या होता है, एडमिटेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, माप, एक बात। फिर I1 विल बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ओपन सर्किट, तो ये हो गया ओपन सर्किट। फिर 2/2, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट, तो ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हो जाएगी। इस प्रकार से एच पैरामीटर देखा हमने पूरा, कि एच पैरामीटर में इंडिपेंडेंट पैरामीटर I1 V2 हो गया, डिपेंडेंट पैरामीटर V1 I2 हो गया, ये टू लाइन इक्वेशन होगी, मैट्रिक्स फॉर्म होगी, ये एच पैरामीटर हो गया। फिर हमने एच पैरामीटर में H11, H12, H22, H22 इस किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो सारा देख लिया, और फिर जब हमने फाइनली देखा तो इसके नामकरण की भी हमने देख लिया। अब नामकरण देखने के बाद में इसका बीजेटी इक्विवेलेंट बनाना है, बीजेटी इक्विवेलेंट बनाना है। तो अब बताओ इसका बीजेटी इक्विवेलेंट बनाना है, तो जेड पैरामीटर का बीजेटी इक्विवेलेंट बनाने के लिए ध्यान से समझना है, फिर उसको समझ में आ गया तो खुद भी बना लोगे, नहीं तो खुद भी पार नहीं पड़ेगी। अब देखो इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखना है, लिखना बाद में है, इन दो इक्वेशन को क्या करना है, ध्यान से देखना है। मैं इन दो इक्वेशन की बात करता हूं, ये दो इक्वेशन है, V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2। अब एक बात ध्यान रखना इसमें, यदि ये वोल्टेज है, देखो एक बात बताओ, ऐसे मान लो कि दो प्रकार के तरबूज हैं, ठीक है, तो 5 तरबूज हैं, इसका मतलब 2 अलग हैं और 3 अलग प्रकार के हैं, एक प्रकार के तरबूज और 3 अलग प्रकार के तरबूज। तो जब दोनों को जोड़ोगे, तरबूज तरबूज जोड़ के ही तो क्या होगा, तरबूज आएगा ना। कहने का मतलब जब वोल्टेज यहाँ पर है तो ये भी क्या होगा, जुड़ेंगे कौन आपस में, ऐसे थोड़ी जोड़ दोगे कि 2 तरबूज प्लस 3 खरबूजे बराबर 5 तरबूज, ऐसा नहीं होगा। तरबूज है तो तरबूज के साथ तरबूज ही जोड़ना पड़ेगा। तो वोल्टेज है यहाँ पर, ये वोल्टेज है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये वाला भी क्या होगा, वोल्टेज ही होगा, और ये भी वाला भी क्या होगा, वोल्टेज ही होगा। ये टोटल किसको बताएगा, वोल्टेज को, ये भी किसको, वोल्टेज को बताएगा। अब देखो वैसे भी देख सकते हो, H11 I1 इक्वल्स टू V, तो H11 इक्वल्स टू V अपॉन I, तो ये क्या होता है, इम्पीडेंस। देखो इम्पीडेंस, अब वो बात अलग, इनपुट वाली वो बात अलग है। देखो ये भी ओम है, H12 V2 विल बी इक्वल्स टू वोल्ट, तो H12 इक्वल्स टू V अपॉन में V, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन। देखो ये रहा वोल्टेज गेन, समझ में आ रही है ना बात। इसका मतलब वोल्टेज इक्वल्स टू, ये भी एक वोल्टेज है, ये भी, ये मान लो 5 वोल्ट है, तो ये मान लो 2 वोल्ट है, और ये 3 वोल्ट है। कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा यही है कि वोल्टेज जो है, तो ये वोल्टेज है, तो ये भी वोल्टेज और वोल्टेज का योग ही होता है इक्वेशन में। ऐसा नहीं है इधर वोल्टेज है, यहाँ करंट जोड़ दिया, यहाँ पर वोल्टेज जोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वोल्टेज हो गया, ये करंट प्लस वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम क्वांटिटी जुड़ जाती है। इसी प्रकार से ये वाला देखो, I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा H21 I1 प्लस H22 V2।
H22 V2। दैट मीन्स अभी ये आपको देखना है, ये क्या है, करंट है, मैं प्रूफ भी कर दूंगा, ये ऊपर करंट है, ये क्या है, करंट। तो करंट पे कौन जुड़ेगा, ये वाली टर्मिनल भी क्या है, करंट है क्या, ये भी क्या है, करंट है। समझ में आ रही बात, ये भी क्या है, करंट है। अब देखो देखो यहां पर ये आपने बोला करंट, तो H21 I1 ये क्या है, करंट है। तो H21 की वैल्यू करंट अपॉन में I1 यानी ये भी क्या है, करंट। तो H21 करंट गेन आना चाहिए, H21 करंट गेन आ रहा है, यहां से ये चीज प्रूफ हो रही है। ध्यान से समझो, ये करंट है तो ये करंट प्लस करंट का ही योग होगा, ये वोल्टेज है तो वोल्टेज प्लस वोल्टेज का ही योग होगा। अब आप इसको चेक करना चाहते हो तो H22 V2, अब ये करंट ही होनी चाहिए, तो ये करंट हो गई। अब H22 विल बी इक्वल्स टू करंट अपॉन वोल्टेज, V I अपॉन V क्या होता है, एडमिटेंस। तो क्या H22 एडमिटेंस आ रहा है क्या, आ रहा है एडमिटेंस। तो यहां से आपको क्या समझ में आई, यहां से आपको एक ही चीज समझनी है, वो ये कि जो वोल्टेज है में वोल्टेज और वोल्टेज का योग होगा, और ये करंट है तो करंट प्लस करंट का योग होगा। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, इसका क्या कारण है वो देखना है कि करंट का करंट में योग कर रहे हो और वोल्टेज का वोल्टेज में योग कर रहे हो, यही तो होता है। अब देखो इसको समझना। अब अपन ये बनाते हैं बीजेटी इक्विवेलेंट ऑफ द एच पैरामीटर। एच पैरामीटर का बीजेटी इक्विवेलेंट किस प्रकार से बनता है वो चीज़, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी पैरामीटर। क्योंकि बीजेटी पैरामीटर हम बीजेटी एनालॉग में आप देखोगे कि तो H1 H22 H12 ये क्या है, बीजेटी पैरामीटर है। तो इस बीजेटी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द बीजेटी पैरामीटर की हम, ये H11 ये बीजेटी पैरामीटर है, तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। अब देखो सबसे पहले चलते हैं हम इनपुट साइड में। V1 ये हो गया V1, ठीक है। अब देखो V1 हो गया, यहां पर एक बार V1 इक्वल्स टू H11 I1, इधर समझते जाओ, यहां एक बार लिखना नहीं है, मैं यहां से जगह काम में ले रहा हूं। V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2, ये बात होगी। अब देखो हमें क्या करना है, V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2। अब V1 हो गया, ये क्या है, एक चीज का और ध्यान में रखना है कि जब हम इनपुट साइड बनाएंगे तो I1 करंट है तो वो तो इनपुट साइड है, V1 भी क्या है, इनपुट साइड है। अब ये तो वोल्टेज तो है, ये भी क्या है, वोल्टेज ही है, लेकिन ये V2 क्या है, आउटपुट का वोल्टेज है, आउटपुट का वोल्टेज है। पहले ध्यान से समझना है बात को कि ये जो है ये तो क्या हो गया, करंट, यानी H11 क्या हो जाएगा। अब देखो ये H11 क्या है, ओम है, ये क्या हो जाएगा, पहले समझो बात को, ये किस तरह से आपको खुद को बनाना आ जाएगा। H11 हो गया, इसमें से फ्लोइंग होने वाली करंट क्या हो गई, I1, तो I1 इंटू H11 V1 हो गया। अब देखो ये इसमें करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I1, जबकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, V2 पे। तो मतलब किसी यहां पर, यहां के अक्रॉस, यहां जो एलिमेंट कनेक्ट है, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स जो भी है, वोल्टेज सोर्स है, उसका वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, इस सर्किट में या फिर अनोतर सर्किट में किसी पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो वो कौन सा सोर्स होगा, डिपेंडेंट सोर्स। अब चूंकि ये कौन सा है, वोल्टेज है, तो ये कौन सा सोर्स होगा, डिपेंडेंट तो होगा, तो ये कौन सा सोर्स होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, ये प्लस और ये माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, H12 V2। दैट मीन्स ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, V2 अभी बनाएंगे उस पे डिपेंड कर रही है। समझ में आ रही बात। तो यहां से देखो V1 बराबर I1 H11, अब यहां पर KCL लगा दो, यहां पर जब KCL लगाओगे तो V1 बराबर क्या होगा, H11 I1 प्लस H12 V2, यही बना। तो यही तो इक्वेशन है हमारे पास में, ठीक है। एक बात
अब ये इक्वेशन आ गई, अभी देखना है। अब मैं आपको क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, आउटपुट पैरामीटर के चलते हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया, V2 हो गया क्या, और I2 इसमें करंट आएगी इस तरफ से, समझ रहे हो बात को। अब बताओ V2, अब I2 बराबर है, तो ये करंट है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, करंट, ये भी क्या होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लो। ये थोड़ा सा एक बार समझना, थोड़ा सा, ये जब एनालॉग पढ़ोगे तो सर पढ़ाएंगे आपको, लेकिन बीजेटी इक्विवेलेंट में यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको किस प्रकार से। एनालॉग का पार्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये समझ में आ जाएगा बहुत इजी। एक समझ में आ गया तो आप आराम से ड्रॉ कर दोगे। तो देखो यहाँ से देखना, ये क्या है, I2 बराबर क्या होगी, H21 I1 प्लस H22 V2। दैट मीन्स ये क्या हो गया, यहां से ये करंट है, तो ये भी क्या हो गया, करंट होगी, ये भी क्या होगा, करंट होगी। अब 2 वाली कंडीशन है, तो 2 ये क्या होगी, इसमें V2 इंटू ये करंट है, तो करंट बराबर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी करंट। तो H22 V2 बराबर क्या हो जाएगी, करंट। तो यहां से यदि H22 निकालना चाहो तो करंट अपॉन में वोल्टेज। अब तो इसका मतलब यहां पर हमें क्या करता हूं, ये क्या है, एडमिटेंस ही है ना, H1, ये H11 क्या है, महो है, H22 क्या है, ये ओम है, ये क्या है, महो। ठीक है, तो ये महो है। अब बताओ इसमें I2 करंट क्या होगी भाई, V बराबर क्या होता है, IR। अब महो का मतलब ये क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। तो यहां से I की वैल्यू निकालोगे तो V इंटू G तो होगा। तो बताओ I2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, V2 इंटू G H22। आ गई I2 करंट, समझ में आ रही है ना बात। तो I2 की वैल्यू एक तो ये हो गई, इसमें से जा रही है करंट। अब देखो सॉरी, V2 इंटू H22 इक्वल्स टू I2। अब देखो दूसरी चीज, अब दूसरी चीज करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको बताओ, एक तो इसका योग ये है I2 और एक ये पार्ट जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, करंट सोर्स। अब दूसरे सर्किट में पहली करंट का इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कौन सा, डिपेंडेंस। और कौन सा सोर्स, करंट सोर्स। तो ये हो जाएगा अपने पास में करंट सोर्स, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, H21 I1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा अपने पास में, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब I2 की वैल्यू अब जब सोल्व करोगे I2 इक्वल्स टू H21 I1। भाई सीधा सा ये देखो, आप ऐसे मान लो, इसमें एक बार सपोज IA करंट मान लो और इसमें करंट मान लो IB, तो पैरेलल में क्या जुड़ती है, करंट जुड़ती है। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, IA प्लस IB। अब देखो IA की वैल्यू बताओ, IB की वैल्यू तो H21 I1, IB प्लस IA, तो IB की वैल्यू तो H21 I1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस IA की वैल्यू, ये क्या कंडक्टेंस है, याद रखना क्या करना है, कंडक्टेंस करना है। कंडक्टेंस करना है तो I2 की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज इंटू कंडक्टेंस। तो वोल्टेज की वैल्यू V2 इंटू H22 प्लस V2 इंटू H22। समझ में आ गई क्या बात, यही तो वैल्यू है H22 V2। तो इस प्रकार से पैरेलल में करंट जुड़ती है और सीरीज में क्या हो जाएगा, वोल्टेज। तो ये क्या हो गया हमारे बीजेटी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी पैरामीटर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी पैरामीटर। बीजेटी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी पैरामीटर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी पैरामीटर। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा एच पैरामीटर था। अब हम फटाफट एक ABCD पैरामीटर और देख लेते हैं, जिसको हम T
टी पैरामीटर के नाम से बताते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। ये लिखने के बाद में ये डायग्राम थोड़ा सा देख लेना भाई, मैंने आराम समझा दिया। थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके वापस देख लो और ये पूरा का पूरा लिख लो आप, यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा कर लो। एक इसी से अब आगे वाला पैरामीटर चौथा देख लेते हैं, जी पैरामीटर। जी पैरामीटर समझना बात को, इसमें कुछ भी नहीं करना, फटाफट करते जाना है। इसमें जी पैरामीटर एच पैरामीटर का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो जी पैरामीटर में I1 V2 इज ए फंक्शन ऑफ V1 I2, ठीक है। तो इसमें V1 I2 ये तो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें V1 I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और I1 V2 डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा और कर लो, इजी है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फटाफट चलाते जाओ। अब मैं फटाफट चलूंगा थोड़ा, बताओ I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर G11 V1 प्लस G12 I2, ठीक है। फिर V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 I2 I1 V2, ठीक है। I1 V2 क्या हो जाएगा, इसमें I1 V2 क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो I1 हो गया, V2 बराबर क्या हो जाएगा, G21 V1 प्लस G22, ये क्या हो जाएगा, 2 लाइन इक्वेशन। फटाफट चलना है भैया। अब ये समझ में आ गया, तो I1 अपॉन में V2 विल बी इक्वल्स टू, बताओ G11 G12 G21 G22, ये क्या हो जाएगा, V1 में अपॉन में I2। चलो अब वैल्यू रखो, देखें फटाफट बताते जाओ। तो जो जी पैरामीटर है ये क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म। तो जी पैरामीटर G11 G12 G21 और G22, अब वैल्यू रखते जाओ। G11 में क्या होगी, G11 की वैल्यू बताओ, I1 अपॉन V1, कब, जब I2 विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और G12 वैल्यू बताओ, G12 वैल्यू क्या होगी, I1 अपॉन में I2, कब, जब V1 इक्वल्स टू 0, I1 अपॉन में I2 जब V1 इक्वल्स टू 0, और G11 की वैल्यू I1 अपॉन V1 जब I2 इक्वल्स टू G21, तो G21 की वैल्यू क्या होगी, V2 अपॉन में V1, कब, जब I2 विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और G22 की वैल्यू निकालोगे तो V2 अपॉन में I2, और यहां से क्या आ जाएगी, V1 विल इक्वल्स टू 0। अब सारा मैंने बता दिया है, अब इसके नामकरण दे दो भाई, नामकरण बताओ। अब सब सिखा दिया, ये खुद करो भाई। ये ओपन सर्किट इनपुट एडमिटेंस, ये क्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, V1 की वजह से शॉर्ट सर्किट, और I1 अपॉन R2 रिवर्स, और I अपॉन I करंट गेन, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिटलेस, ठीक है। फिर देखो ये I2 ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, या हम इसी को बोलते हैं ट्रांसफर वोल्टेज
गेन। इसकी यूनिट बताओ, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिटलेस। इसको बताओ, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ये क्या हो जाएगा? V2 upon I2 आउटपुट इम्पीडेंस। अरे ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। एक बार इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। अब ये क्या हो जाएगा? हमारे पास में जी पैरामीटर हो जाएगा। अब वही चीज, अब इसका इक्विवेलेंट बीजेटी इक्विवेलेंट बनाना चाहो तो फटाफट बना लो। ये क्या हो जाएगा? ये V हो गया, V1। अब ये करंट है तो करंट ही जुड़ेगी इसमें, तो ये यहाँ पर एडमिटेंस हो जाएगा G11, तो V1 इंटू G11, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? करंट। प्लस यहाँ से ये भी करंट सोर्स होगा। अब ये करंट सोर्स होगा तो किस पे डिपेंड करेगा? आउटपुट पे। तो आउटपुट पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? G12 I2। अरे ठीक है, फिर आगे चलो। फिर ये वोल्टेज सोर्स है, तो G22 I2 और G21 V1। तो G21 V1 ये वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ से हमने क्या दे दिया? वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जिसकी वैल्यू ये एक बनाना बता दिया, फिर बनाओ भैया। आप यहाँ से हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स है ना, G21 V1, ये खुद बनाओ फिर चेक करो, ठीक है। ये मैंने सारा बता दिया डिटेल से। फिर यहाँ से हो जाएगा G22, ये ओम में है, ये क्या है? महो में है, याद रखना। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस माइनस V2, और इसमें से जाने वाली करंट क्या हो जाएगी? I2। तो V2 बराबर G22 I2 प्लस G21 I1। ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द बीजेटी पैरामीटर। इस तरह से ये अपने पास में G पैरामीटर हो गया, जो कि H पैरामीटर, G पैरामीटर कम पूछा जाता है। अब हम देखते हैं ABCD पैरामीटर। हम किसकी बात करते हैं? ABCD पैरामीटर। तो फटाफट ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो। ABCD पैरामीटर, ठीक है। अब ABCD पैरामीटर की हम बात करेंगे। इनको क्या बोलते हैं? ये ट्रांसमिशन पैरामीटर भी कहलाते हैं। ट्रांसमिशन पैरामीटर भी इनको बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? टी पैरामीटर या ट्रांसमिशन पैरामीटर भी इसको बोला जाता है। अब ट्रांसमिशन पैरामीटर बोला जाता है, तो इसके अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंट होगी और कौन कौन सी इंडिपेंडेंट होगी, वो सारी चीजें अपन को देखनी है, ठीक है। तो V1 V2 V1 I1 इज ए फंक्शन ऑफ V2 इंटू I2, ये इसमें फंक्शन होता है, ठीक है। V1 I1 फंक्शन है किसका? V2 I2 का। दैट मीन्स V2 एंड I2 क्या है? V2 और I2 क्या है? इंडिपेंडेंट पैरामीटर। यहां वाले क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट पैरामीटर। और V1 और I1 क्या है? डिपेंडेंट पैरामीटर, ठीक है। फिर बताओ, अब इसमें देखना एक चीज यहां से समझ में आनी है। देखो, इसको ट्रांसमिशन पैरामीटर भी कहते हैं, सेम टू सेम होता है ट्रांसमिशन पैरामीटर। लेकिन देखो, एक्चुअली हम 2 पोर्ट नेटवर्क लेके चलते हैं, ये बात ध्यान से समझिए। प्लस माइनस V1 हो गया, ये I1 हो गया, और ये प्लस माइनस V2 हो गया, ये I2 हो गया। ये हमारे पास में होता है 2 पोर्ट नेटवर्क। स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द 2 पोर्ट नेटवर्क का ये हमें लेके चलना होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द 2 पोर्ट नेटवर्क। एक बात, अब देखो, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द 2 पोर्ट नेटवर्क ये हो गया। अब यहां से स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ द 2 पोर्ट नेटवर्क ये हो गया। दैट मीन्स अब टी पैरामीटर से हमने क्या किया? टी पैरामीटर है, तो टी पैरामीटर क्या होता है? जब हम पावर सिस्टम में आप पढ़ोगे तो I1 और ये प्लस माइनस V2, इसमें करंट क्या हो जाती है? I2, इस प्रकार से हो जाती है।
समझ में आई बात? यानी ट्रांसमिशन पैरामीटर, एक्चुअल इसको ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं, ये ट्रांसमिशन पैरामीटर ही होता है, लेकिन एक्चुअली ये हमने टू पोर्ट नेटवर्क कैलकुलेशन कर रहे हैं और इनको ट्रांसमिशन पैरामीटर, तो हमें ये नोटेशन तो क्या माननी है, डायरेक्शन ये माननी पड़ेगी, ये माननी पड़ेगी। और हमारे पास में ये I2 जब पैरामीटर है उसमें किस तरफ मान रही है, इस तरफ। इसका मतलब यहां पर हमें एक्चुअली जो I2 की वैल्यू हमें क्या लेनी है, -I2, क्योंकि एक्चुअल में तो क्या है इस कैलकुलेशन में I2, तो हमें लेनी है ये, तो I2 की जगह I2 डैश की जगह क्या जाएगा, माइनस का I2। तो पूरे के पूरे इस ट्रांसमिशन पैरामीटर में जब हम कंपेयर करेंगे तो इसमें जो V2 I2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -I2। दैट मीन्स अभी देखो यहां से V1 बराबर क्या हो जाएगा, AV2 माइनस B इंटू I2। ये माइनस साइन किसने, ट्रांसमिशन पैरामीटर, समझा दिया मैंने। फिर V2 बराबर सॉरी I1 बराबर CV2 माइनस D इंटू I2। ये हमारे पास में हो गया टू लाइन इक्वेशन। ये क्या हो गया, टू लाइन इक्वेशन। एक बात फिर देखो, ये हो गया टू लाइन इक्वेशन, एक बात। दूसरी बात, अब मैट्रिक्स फॉर्म में देख लो, V1 I1 A B C और D। यहां पर बताओ V2, यहां ध्यान रखना है -I2। ये कौन सा हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म। अब जब ये मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, तो I1 V1 V2 A B C D V1 और I2, ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी। अब हमें वही चीज़ देखनी है, A पैरामीटर क्या होगा, B पैरामीटर क्या हो गया। A की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से बताओ। A की वैल्यू होगी V1 अपॉन, चेक कर लेना, ये देखो इसको जीरो बनाना है तो V1 अपॉन में V2, V1 अपॉन में V2, फिर V1 अपॉन V2, तो I2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, तो I2 विल बी इक्वल्स टू 0। नामकरण बाद में देंगे। फिर B का देखो, B का बताओ, B की वैल्यू बतानी है, तो B की वैल्यू क्या है, इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करना क्या हो गया, अरे इधर देख लो रे, V1 बराबर क्या हो जाएगा, AV2 माइनस B इंटू I2। दैट मीन्स जब हमें B निकालना है तो ये क्या हो जाएगी, 0, तो V2 बराबर क्या हो गया, 0। दैट मीन्स V1 बराबर माइनस B इंटू I2, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगा, -V1 अपॉन I2। कब, जब V2 विल बी इक्वल्स टू 0, जब V2 विल बी इक्वल्स टू 0, तो B की वैल्यू हो जाएगी माइनस का V1 अपॉन में I2, जब V2 विल बी इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार से C बताओ, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 अपॉन V2, I1 अपॉन V2, ये जब कौन, I2 विल बी इक्वल्स टू 0। फिर D बताओ, माइनस का I1 अपॉन I2 अपॉन V2 विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अब इनका नामकरण दो, V1 अपॉन V2। देखो पहली बात तो क्या है, वोल्टेज गेन, क्या है, वोल्टेज गेन। ठीक है, इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट लेस। अब V1 अपॉन V2, I2 विल इक्वल वोल्टेज गेन यूनिट लेस। अब देखो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स, सॉरी, I2 विल बी इक्वल्स टू 0 का मतलब ओपन सर्किट, रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक है, अब देखो यहां से V2 इक्वल्स टू 0, तो मतलब शॉर्ट सर्किट, 1/2, इसका मतलब रिवर्स शॉर्ट सर्किट, रिवर्स V/I क्या होता है, इंपीडेंस, रिवर्स इंपीडेंस। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। अरे भाई V/I तो इंपीडेंस हो गया, V2 इक्वल्स टू 0 तो शॉर्ट सर्किट हो गया, 1/2 हो गया तो रिवर्स हो गया। ठीक है, अब ये देखो I/V निकालना है, I/V निकालना है। दैट मीन्स पहली बात तो I/E क्या होता है, एडमिटेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, महो। एक बात, फिर देखो I/V
अब I2 विल बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट। ये क्या हो गया, ओपन सर्किट, एडमिटेंस हो गया। फिर देखो ये एडमिटेंस हो गया, 1/2 क्या करना है, रिवर्स। तो ओपन सर्किट, रिवर्स, एडमिटेंस। फिर ये बताओ ये करंट गेन है, करंट गेन, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस। अब ये बताओ शॉर्ट सर्किट, ये अब तक खुद लिखने स्टार्ट हो जाने चाहिए आपके, और 1/2 तो रिवर्स। इस प्रकार से ABCD पैरामीटर भी कंप्लीट हो चुका है। इसको हमें क्या बोलते हैं, टी पैरामीटर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, टी पैरामीटर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और टी पैरामीटर बोल दो, या फिर इनको चेन पैरामीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन पैरामीटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे समझ में आएगा, चेन पैरामीटर भी इनको बोला जाता है। अब इसके लिए वी प्रीफर एल सेक्शन, क्या बोलते हैं, एल सेक्शन। जैसे इस रूप में ये क्या करते हैं, इसके लिए प्रीफर करते हैं एल सेक्शन। दैट मीन्स अब ABCD पैरामीटर हमारे पास में हो चुका है, ठीक है। तो ABCD पैरामीटर पूरा हो चुका है अपने पास में। तो पैरामीटर कौन कौन से हो गए, हमने Z पैरामीटर किया, Y पैरामीटर किया, H पैरामीटर किया, G पैरामीटर किया और ABCD पैरामीटर किया। ABCD पैरामीटर को ट्रांसमिशन पैरामीटर भी कहते हैं, चेन पैरामीटर भी कहते हैं। इसमें V1 I1 इज फंक्शन ऑफ V2 I2, और ये नेगेटिव साइन किस प्रकार से होती है, क्योंकि हमारे जो 2 पोर्ट नेटवर्क की कैलकुलेशन में जो स्टैंडर्ड नोटेशन हम अंदर की तरफ मानते हैं, जबकि एक्चुअल ट्रांसमिशन जो होता है उसमें बाहर की तरफ आउटपुट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। तो ये 2 लाइन इक्वेशन हो गई, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। ये जब हमने ABCD पैरामीटर लिखा तो इसको बोलो ये ओपन सर्किट, रिवर्स वोल्टेज गेन, ये शॉर्ट सर्किट, रिवर्स इम्पीडेंस और यूनिटलेस ओम, ये ओपन सर्किट, रिवर्स एडमिटेंस, और ये शॉर्ट सर्किट, रिवर्स करंट गेन। तो ये है यूनिटलेस। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें वी प्रीफर एल सेक्शन। अब इसमें ये तो हो गया हमारे पास में पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। एक स्मॉल टी पैरामीटर भी है, वो उसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल टी पैरामीटर में V2 इज फंक्शन ऑफ V2 I2 इज फंक्शन ऑफ V1 I1। देखो वो भी देख लो फटाफट, मैं फटाफट लिख देता हूँ। स्मॉल टी पैरामीटर, स्मॉल टी पैरामीटर, या हम इसको बोलते हैं ABCD पैरामीटर, वो तो कैपिटल था, या ABCD पैरामीटर हम भी इसको बोलते हैं। देखो अब इसमें क्या होता है, V2, इसमें इतने याद रखो, V2 I2 ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ V2 I2 इज ए फंक्शन ऑफ V1 I1। इसमें वेयर V2 I2 क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट पैरामीटर, और V1 और I1 ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। बस इसको इतना ही याद रख लो। बाकी इसमें V2 I2 इज फंक्शन ऑफ V1 I1। अब यहाँ से मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ, कंक्लूजन बता देता हूँ। देखो किस प्रकार से आपको इनको याद रखने का तरीका, कि कौन कौन से पैरामीटर, ये लिख लो एक बार, कि अब सारा H1 पैरामीटर में कौन सा डिपेंडेंट है कौन सी इंडिपेंडेंट है, उनके लिए शॉर्टकट बता देता हूँ मैं, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं पैरामीटर, इधर मैंने लिखा पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर है। इधर मैं लिख देता हूं डिपेंडेंट पैरामीटर, और इधर लिख देता हूं इंडिपेंडेंट पैरामीटर। अब आपको ये जब होगा तो आपको क्या होगा, याद करने में क्या रहेगी, सुविधा रहेगी याद करने में। अब आपको याद करने सारा याद हो जाएगा एक ही साथ में। पहला हम देखते हैं जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर में डिपेंडेंट कौन है, V1 V2, इंडिपेंडेंट कौन है, I1 और I2। समझ में आई बात।
फिर y पैरामीटर में, y पैरामीटर क्या करना है, इसको यहां ले आओ और इसको वहां ले जाओ। इसका मतलब I1 I2 क्या हो जाएगा, V1 V2। यही तो हो रहा है, चेक कर लेना भाई, यही हो रहा है। अब देखो फिर हमने देखा H पैरामीटर। H पैरामीटर में क्या करो, आप तिरछा चलो ऐसे करके, ठीक है, पहले इस तरह से चलो। तो H पैरामीटर में V1 I2 फंक्शन ऑफ I1 V2। फिर पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा G पैरामीटर। G पैरामीटर की हम बात करेंगे तो उल्टा कर दो भाई, I1 V2 फंक्शन किसका, V1 और I2 का। समझ आ गई बात। अब देखो पांचवा हमने देखा ABCD पैरामीटर, या हमने देखा कैपिटल T पैरामीटर। तो इसमें हमने क्या देखा था, V1, अब देखो ये तिरछा हो गया, अब सीधा चलो V1 और I1, पहले ये देखना था V1 I2, फिर अपोजिट वाला जी तो आएगा। फिर ये देखो V1 I1 डिपेंडेंट और V2 I2 क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो छठवा ABCD पैरामीटर या फिर स्मॉल t पैरामीटर, तो उसमें हम क्या करना है, इसमें उल्टा कर दो बस, ये V2 I2 और ये अपना हो जाएगा V1 और I1। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? दैट मीन्स अब आपको याद करने में कोई भी तकलीफ नहीं है। जब भूल जाओ तो क्या करना है, जेड पैरामीटर याद रख लो, V1 I1 V1 V2 I1 I2 I1, फिर इसको y में तो उल्टा कर दो, y I1 I2। फिर इसको क्या करना है, इसको याद रखने के लिए H पैरामीटर में तिरछा V1 I2, फिर बाकी जो बच गया था वो तो I1 V2 है। फिर वो उसको क्या लिया है G पैरामीटर में, वो यहाँ गया और ये यहाँ चला गया। इसी प्रकार से फिर ये तिरछा चला था, आप सीधा चलो V1 I1 V2 I2, जब इसको ले आओगे V2 I2 और V1 I1। इस प्रकार से आपको कोई सा पैरामीटर अब भूलने में नहीं आएगा। मैंने आपको बता दिया जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, ये पैरामीटर मैंने सारे करवा दिए हैं। अब हम करेंगे इनको पैरामीटर को कि अब एक एक पैरामीटर को तो हमने पढ़ लिया, अब देखेंगे कि कोई भी सर्किट है तो उसे सर्किट से जेड पैरामीटर कैसे निकालेंगे, सर्किट से वाई पैरामीटर कैसे निकालेंगे, सर्किट से एच पैरामीटर कैसे निकालेंगे, जी कैसे निकालेंगे, एबीसीडी कैसे निकालेंगे और पैरामीटर निकालेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि जेड पैरामीटर हमें गिवन है तो वाई पैरामीटर उससे कैसे निकालेंगे, जेड दिया है तो एच कैसे निकालेंगे, जी दिया है तो ये किससे, मतलब इंटरचेंज वाले पैरामीटर हम निकालेंगे। फिर हमने बात करना है कि इनको जेड पैरामीटर हमने फिर सीरीज कनेक्शन देखेंगे, फिर सीरीज पैरेलल देखेंगे, पैरेलल सीरीज देखेंगे, पैरेलल देखेंगे, कैस्केड कनेक्शन देखेंगे, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर देखेंगे। और फिर इस प्रकार से ये अभी इसमें थोड़ा बहुत और बाकी है, अभी पैरामीटर आपको समझ में आ जानी चाहिए। पैरामीटर मैंने सारे के सारे कंप्लीट करा दी है, अब बाकी का देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।